जी हाँ बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोसीजर। जी हाँ, सबसे अगर बुक में टफेस्ट आंसर कहा जाता है तो प्रोसीजर पर उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म, इजी फॉर्म में पढ़ लेंगे। और ये मैं तो प्रे करता हूँ ना, ये बार अगर एग्जाम में आपको 4 मार्क के लिए सवाल आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये 4 मार्क्स फ्री में। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, किस तरह आपने आपके कॉलेज में एडमिशन लिया था। अगर मुझे कोई कहे प्रोसीजर ऑफ फॉर इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ा दीजिए सर, तो ये बहुत इजी होता है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 72 पे ये आंसर दिया हुआ है, इशू ऑफ डिबेंचर के प्रोसीजर। बच्चा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी कोई बच्चों को ना प्रोसीजर लिखते समय डिफिकल्टी आती है कि फर्स्ट पॉइंट याद है, तीसरा पॉइंट याद है, चौथा पॉइंट याद है, फिर ऊपर नीचे। जी नहीं, प्लीज प्लीज। कभी ऐसा हुआ है कि कॉलेज में जाके पहले पैसे भर दिए, उसके बाद में जाके 2 महीने बाद फॉर्म भर रहे, या ऐसा कभी हुआ है कि कॉलेज वालों ने पहले आई कार्ड आके पहना दिया, आइए आप हमारे स्टूडेंट हो, उसके बाद आपको बोलते दीजिए फीस? नहीं ना, पहले हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, कॉलेज हमको रिप्लाई करती है, फिर हम जाके फीस भरते हैं, फिर हमको रिसिप्ट मिलती है, फिर उसके बेस पे आई कार्ड बनता है और उसके बेस में रजिस्टर में नाम जाता है। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर एक फ्लो में जाता है, प्रोसीजर कभी भी ऊपर नीचे होते नहीं। तो प्लीज ये गलती मत करना, प्यार से समझो। जी हाँ, वीडियो को एक बार 2 बार देखो, आराम से चीज समझ में आ जाएगी। और अभी मैंने कहा ना कि प्रोसीजर सिस्टम से चलता है और प्रोसीजर अपने आप याद आती जाएगी आपको। मैं आपको बहुत प्यारी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि भैया व्हाट इज अ प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। ये टोटल 11 पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन बहुत कम है, 4 मार्क के लिए आएगा। ज्यादा लिखने बैठ मत जाए तो आंसर छूट जाएगा। ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर को कंप्लीट करना है कि भाई सवाल क्या है, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। जी हाँ, या इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी अगर इशू ऑफ शेयर्स करे या इशू ऑफ डिबेंचर, पहले इशू का मतलब मैं बार बार समझाता हूं मेरे बच्चों को, ऑफर। जब भी कंपनी क्या करने वाली, ऑफर करने वाली डिबेंचर। कंपनी चाहती है कि मार्केट से लोन ले, कंपनी चाहती है कि मार्केट से उधार ले, तो उधार लेने के तरीके के बाद में प्रोसीजर भी होगा, सिस्टम भी होगा। ऐसे ही नहीं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मार्केट में चिल्लाएगा दो पैसे दे दो और पब्लिक ने पैसे दे दिए और ले लिए। जी नहीं, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे एक प्रोसीजर है। ये 11 पॉइंट है जिसको हम लोग पहले लिंकअप कर लेते, पहले समझ लेते, फिर आंसर को पढ़ेंगे। पहले ये लिंक करना जरूरी है, क्योंकि एक बार आंसर लिंक हो गया तो पॉइंट को सिर्फ इलोबरेट करना है अपने लफ्जों में। और यहाँ पे कोई नंबर एक्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ये आंसर आए तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी बच्चों। सो चलो शुरू करते हैं आंसर को। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा 4.1, जहाँ पे मैंने तीनों चीज एक साथ एक्सप्लेन किए, रूल 2013, रूल 2014 और सेबी के एक्ट, प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि 4 मार्क का आंसर वहां पे भी बनता है और ये भी आंसर आपको 4 मार्क के लिए। सो 11 पॉइंट है सर, 11 पॉइंट है पर एक्सप्लेनेशन छोटू छोटू सा लिखना है, तो ज्यादा प्रेशर लेना नहीं। सिर्फ पॉइंट नंबर जो 1 है उसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद तो सब एक्सप्लेनेशन छोटा है। चलिए देखते हैं। जब भी कंपनी में कोई भी बोरोइंग करना हो, बोरो करना है या डेब्ट सिक्योरिटी इशू करनी, तो सबसे पहले किसको पूछना है बेटा? तो सबसे पहले मीटिंग ले लो, किसकी बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। किसकी मीटिंग ले लो बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाओ और ये मीटिंग में उनसे क्या करो, पूछ लो। तो टेक अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग ले लो। क्या ले लो बेटा? बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले क्या ले लो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुला लो। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में क्या होगा? डिस्कस होगा क्या बेटा? टर्म्स एंड कंडीशन। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलजुल के बातें करेंगे, कितना पैसा चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन पे कर पाएंगे, सिक्योरिटी या मॉर्गेज में अपन क्या चीज देने वाले, ये बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे और उसके ऊपर फाइनल डिसीजन पास करेंगे। और फिर वो बात किसके पास ले जाएंगे? अपने शेयर होल्डर के पास, क्योंकि उधार लेना है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना जरूरी है बेटा। याद रखना, जब भी तुमको उधार लेना है कंपनी को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है टू टेक या टू इश्यू द डिबेंचर, टू टेक अ लोन। पर वो लोन लेने के पहले एक बार तो पूछना पड़ेगा ना, किसको बेटा? अपने शेयर होल्डर को। और एनुअल जनरल मीटिंग तो साल के एंड में होगी, पैसे हमको बीच में चाहिए, इसके लिए हम लोग कौन सी मीटिंग बुलाएंगे बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दो चीज समझ आए, पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद हम क्या बुलाएंगे? हमारे शेयर होल्डर की मीटिंग। और ये शेयर होल्डर की मीटिंग क्यों बुलाएंगे? टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन कि प्लीज हमें अलाउड करो उधार लेने के लिए, कंपनी को अब उधार की जरूरत है, कंपनी को कुछ और पैसे चाहिए जो शेयर्स के नाम पे नहीं, किसके नाम पे लेंगे? डिबेंचर के नाम पे। इनको समझाएंगे, इनसे अप्रूवल लेंगे। एक बार अपने शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ चलो उधार लो, तो फिर कंपनी क्या करेगी? ये जो दोनों मीटिंग की डिटेल थी वो किसको भेज देगा? रजिस्ट्रार को। समझ में आया? पहले बोर्ड मीटिंग ले ली, फिर क्या करा? शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया। शेयर होल्डर से क्या ले लिया बेटा?
अप्रूवल, और ये दोनों के जो डॉक्यूमेंट है वो किसको भेज देंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, कि कंपनी ने मीटिंग ले ली है, कंपनी ने शेयर होल्डर्स अप्रूवल ले लिया है और हम बोरो करने वाले हैं, हम डिबेंचर इशू करने वाले, ऐसा फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार को रिपोर्ट्स, राइट। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, अपने आप को क्या करेंगे, पहले अपना जो लेवल है कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस, कंपनी की रेटिंग करवाएंगे। जी हाँ, जब भी आप उधार लो, चाहे वो डिबेंचर इशू करो, चाहे आप डिपॉजिट इशू करो, आपको रेटिंग ले लेनी है ना, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग। पर यहाँ पे रेटिंग 3 स्टार्स में नहीं आती है, कंपनी रेटिंग करती ए बी। इसके पहले की वीडियो में इन डिटेल में बताया मैंने कि ए का मतलब क्या होता है, बी, जो भी रेटिंग मिले आपको यहाँ पे एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कंपनी की रेटिंग करवानी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो जज करवा लेना है, ठीक है, अपनी औकात जज करवा लेनी है, अगर सही लफ्ज यूज करूँ तो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको डर लगता है कि कंपनी में अगर जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाए तो पैसे रिटर्न देने पड़ेंगे, जो उधार लेने वाले उधार नहीं लेने मिलेगा, तो एक अंडरराइटर को भी अपॉइंट कर लो, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई, बिफोर प्रिपेयर द प्रोस्पेक्टस, बिफोर प्रिपेयर द ऑफर लेटर और बिफोर प्रिपेयर द लेटर ऑफर। जी हाँ, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करने वाले हो तो लेटर ऑफर दे दो, अगर आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर या एग्जिस्टिंग होल्डर से पैसे मंगाने वाले हो तो ऑफर लेटर जाएगा, पब्लिक से पैसे मंगाने वाले हो तो प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। ऐसे 3 डॉक्यूमेंट है, क्योंकि 3 तरीके पैसे लेने के, या तो आप पब्लिक से पैसे ले सकते हो उधार, या अपने एग्जिस्टिंग होल्डर से पैसे ले सकते हो, या प्राइवेटली किसी इंस्टीट्यूट से पैसे ले सकते हो। तो तीनों के लिए अलग अलग एक इन्विटेशन कार्ड है, तो ये तीनों के इन्विटेशन कार्ड अलग अलग है, तो कौन से मेथड से आप पैसे लेने वाले वो प्रिपेयर करो। तो उसको प्रिपेयर करने के पहले आपको आपके अंडरराइटर को अपॉइंट करना है, आपको रेटिंग एजेंसी, क्योंकि ये दोनों का नाम आपके लेटर ऑफर में, ये दोनों का नाम आपके प्रोस्पेक्टर में होना जरूरी है। तो भैया ये 6 पॉइंट समझ में आ गया। सबसे पहला पॉइंट, यस आंसर डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले पॉइंट को रटा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग करेंगे। मैंने पूछा क्यों, तो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने के लिए। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे, किसकी, शेयर होल्डर की, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्यों, अप्रूवल लेने के लिए, कि भैया हमें अनुमति दे दो, हमें अप्रूवल दे दो कि हम उधार ले ले। जब तक शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं देते स्पेशल रिजोल्यूशन से, तब तक आप उधार ले नहीं सकते हो गया। ये दोनों की रिपोर्ट बना के किसको दे दो, रजिस्ट्रार को दे दो। जी हाँ, रजिस्ट्रार ये लो, हमने मीटिंग ले ली, अप्रूवल भी आ गया, प्लीज हमें शेयर ऑफर करने के लिए प्रोस्पेक्टस बांटना पड़ेगा। जी हाँ, तो उस प्रोस्पेक्टस बांटने के पहले 2 जन को अपॉइंट करना है, अंडरराइटर को अपॉइंट कर लेना है, और साथ साथ में आपको क्या करना है कि आपको अंडरराइटर के साथ में क्रेडिट रेटिंग से भी अपना रेटिंग करवा लेना है। इज इट क्लियर, पक्का। और मैं तो चाहूंगा पॉइंट नंबर 7, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। जी हाँ, ऑफर लेटर के अंदर आपका बैंक अकाउंट का नाम भी होना चाहिए, क्योंकि वो बैंक में पब्लिक अपनी एप्लीकेशन मनी लेके आने वाली है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, अंडरराइटर अपॉइंट कर लिया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लेके आ गए, और फिर क्या करेंगे, लेटर, ऑफर लेटर इशू करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जैसा मार्केट में ऑफर लेटर गया वैसे पब्लिक क्या करेगी, आपको एप्लीकेशन मनी देगी आपके बैंक में। ठीक है, फिर से बोर्ड मीटिंग बुलाओ, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो डिसाइड करना पड़ेगा किसको देना है किसको नहीं देना है, राइट। और अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो जितना पैसा आया उतना ले लो। ठीक है, फाइनली क्या करेंगे, हम लोग डिबेंचर सर्टिफिकेट बनाएंगे, इशू करेंगे, और डिबेंचर का नाम रजिस्टर में लिखेंगे। होप मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये टोटल 11 पॉइंट। नहीं समझ में आता तो फिर भी एक बार हम और देख लेते हैं क्या दिया बेटा। प्रोसीजर बहुत आसान था, प्रोसीजर बहुत इजी भी था। जरा ध्यान से समझो बेटा क्या दिया प्रोसीजर को आपको। सबसे पहला पॉइंट, आराम से, सबसे पहला हम लोग को क्या करना है, बोर्ड की मीटिंग ले लो। ये बोर्ड मीटिंग में क्या करेंगे बेटा, डिसाइड करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। बोर्ड मीटिंग के बाद एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया अमाउंट ऑफ बोरोइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मॉर्गेज करने के लिए प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये सब डिसाइड हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये किसकी मीटिंग होगी, शेयर होल्डर की। क्यों होगी, अप्रूवल के लिए। जब तक शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं करते तब तक हम बोरोइंग कर पाएंगे नहीं। फिर ये दोनों मीटिंग होने के बाद में क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को क्या करेंगे, फाइल करेंगे रिपोर्ट कि भाई हमने मीटिंग ले ली। एक बार रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपॉइंटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट। 3 जन की अपॉइंटमेंट कर दो पहले। क्या, तो पहला अपॉइंटमेंट क्या, पहले क्या करोगे,
क्रेडिट रेटिंग करोगे 2 एजेंसी से। फिर क्या करोगे बेटा, अपॉइंटमेंट किसको, अंडरराइटर को। ये कंपलसरी नहीं है, रखना है तो रखो। फिर अपॉइंटमेंट बैंकर्स। फिर क्या इशू करोगे, आपका प्रोस्पेक्टस। और जैसा आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया वैसा क्या आएगा बेटा, रिसीव एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आ गई तो क्या करोगे उसके बाद बेटा, एप्लीकेशन बेटा क्रेडिट रेटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंक। फिर इशू करोगे प्रोस्पेक्टर, फिर एप्लीकेशन रिसीव करोगे। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद में फिर से किसको अपॉइंट करोगे बेटा, फिर से किसको अपॉइंट करोगे, आपकी बोर्ड मीटिंग कि किसको, किसके डिबेंचर को एक्सेप्ट करना है और किसको रिग्रेट करना है। और उसके बाद में क्या करोगे बेटा, रिसीव करोगे मनी को और डिबेंचर सर्टिफिकेट। एक बार मीटिंग हो गई फिर क्या करोगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करोगे और फाइनली रजिस्टर प्रिपेयर करोगे। क्लियर हो गया बेटा, बहुत सिंपल है। जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते वैसा ही काम था। पहले स्कूल ने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, एक बैंक अकाउंट अपना खोल लिया, एक मार्केट में एजेंट छोड़ दिया जो बच्चे लोग को बोले कि कॉलेज बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, राइट। उसी तरह कॉलेज ने भी डिसाइड किया रहेगा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद में मीटिंग हुई होगी, उसके बाद में आपको मार्केट में एप्लीकेशन आई होगी, आपने रिप्लाई किया होगा, फिर आपको एक्सेप्ट किया गया रहेगा, फिर आपसे पैसे मंगवाए और फिर आपको रिसीप्ट दे दी, खत्म बात, फिर आपका रजिस्टर बना दिया। ठीक है, चलिए आसान है, सिंपल है। तो आंसर को पढ़ना शुरू कर देगा। बेटा चैनल पे नए हो तो पहले के वीडियो को जरूर देख लेना, आपके आंसर सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये 11 पॉइंट की जर्नी शुरू करते हैं। मैंने जैसा कहा सिर्फ पहले पॉइंट को आपको समझना है। सबसे पहला पॉइंट था, जब भी कंपनी क्या करती बेटा, कलेक्ट करने वाली है। क्या कलेक्ट करने वाली बेटा, तो कंपनी जब भी कलेक्ट करने वाली इशू या कंपनी इशू करने वाली है डिबेंचर, तो उसके प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो सबसे पहला पास द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब तो फाइनल डिसीजन। ये डिसीजन लेने के लिए क्या बुलानी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग। तो नंबर 1 कंडक्ट द बोर्ड मीटिंग लिखा तो भी चलेगा। नंबर 1 प्रोसीजर है कंडक्ट द मीटिंग इन द बोर्ड मीटिंग फॉलोइंग रिजोल्यूशन पास। मतलब कि जब बोर्ड मीटिंग होगी तो नीचे दी गई कितनी बातें, 6 बातों पे डिस्कशन होगा और उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। कौन कौन सी 6 बातें, तो सबसे पहले डिसाइड करके अमाउंट, कितना पैसा रेज करना है, किस टाइप का डिबेंचर है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, जो टाइप का डिबेंचर इशू करें। तो पहले हम लोग डिसाइड करके पहला पॉइंट होगा मीटिंग का, अमाउंट ऑफ डिबेंचर एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर टू बी इशू एंड टर्म्स एंड कंडीशन। पहले किस टाइप का डिबेंचर इशू करना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की जाएगी, उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेकेंड पॉइंट है अप्रूव द प्रोस्पेक्टर और ऑफर लेटर या लेटर ऑफर। यहां पे डिसाइड किया जाएगा पब्लिक को ऑफर करना है, प्राइवेटली लेने हैं या फिर एग्जिस्टिंग होल्डर से मंगाना है या तीनों से मंगाना है। तो प्रोस्पेक्टर बनाएंगे, ऑफर लेटर और लेटर ऑफर, ये तीनों को बताया जाएगा और उसमें लिखी गई बातों को अप्रूवल लिया जाएगा कि प्रॉपर है कि नहीं है। थर्ड अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। यस, ये बात किसे ट्रस्टी, ऐसे कौन सी बैंक को डिबेंचर ट्रस्टी बनाना है या किसे डिबेंचर ट्रस्टी बनाना है, उसका हम लोग क्या करेंगे, अप्रूवल लेंगे ये मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में। तो प्यार से पहला टर्म्स एंड कंडीशन, पहले क्या डिसाइड करेंगे बेटा, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर डिबेंचर। सेकेंड क्या डिसाइड करेंगे, प्रोस्पेक्टर, लेटर ऑफ एंड ऑफर लेटर अप्रूव करेंगे, अप्रूवल करवाएंगे डिबेंचर ट्रस्टी एंड रिटन कंसेंट। फिर ऑथोराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स। फिर कौन से असेट्स, जी हाँ, ये सिक्योर डिबेंचर के तो हमको असेट्स चार्ज पे देने पड़ेंगे, मतलब कौन से असेट्स हम गिरवी रखने वाले वो भी यहाँ पे डिस्कस होगा, या मॉर्गेज रखने वाले वो भी यहाँ पे डिस्कस होगा। फिर कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस किया जाएगा कि ये सब डिस्कस होने के बाद में अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर की मीटिंग किस दिन रखी जाएगी वो भी यहाँ पे डिसाइड होगा। एंड ऑथोराइज द बोर्ड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, और कौन सी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है उसकी अथॉरिटी भी यहाँ पे लिखी जाएगी। एंड रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी, जी हाँ, डिबेंचर के पैसे, डिबेंचर होल्डर के क्या होते हैं बेटा, पैसे बैंक में आते हैं, चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो। कंपनी डायरेक्टली पैसे कलेक्ट नहीं करती है, कंपनी कलेक्ट द मनी थ्रू द बैंक, और वो शेड्यूल बैंक ही होनी चाहिए। तो कौन सी बैंक में अकाउंट ओपन करना है टू कलेक्ट द डिबेंचर मनी या एप्लीकेशन मनी, वो बैंक का नाम भी ये मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर से 6 पॉइंट देख लेते हैं आराम से प्यार से। पहले क्या डिसाइड करेंगे बोर्ड मीटिंग में, टर्म्स एंड कंडीशन। फिर क्या डिसाइड करेंगे, प्रोस्पेक्टर।
फिर क्या हाँ ये ऊपर नीचे करोगे तो चलेगा, पॉइंट ऊपर नीचे करोगे तो चलेगा। तो पहले टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेंगे, फिर अपना प्रोस्पेक्टर डिसाइड कर अप्रूवल ले लेंगे, फिर बैंक का नाम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में डिबेंचर ट्रस्टी कौन बनेगा वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, और क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स, कौन से असेट्स चार्ज पे लेने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे। और फाइनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कब बुलानी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, किसकी शेयर होल्डर की, वो भी लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। उसके बाद अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर का। अगर शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तो आगे प्रोसीजर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। तो ऑलरेडी यहाँ पे डेट डिसाइड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, किसकी, शेयर होल्डर मीटिंग की। कौन सी मीटिंग होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्योंकि साल के एंड तक रुक नहीं सकते तो बीच में वो मीटिंग बुलानी पड़ेगी, इसीलिए इसको EXGM बोलेंगे। क्लियर हुए 6 पॉइंट बेटा, पक्का पक्का। आगे बढ़ू, चलिए आगे। जैसा ये बातों पे डिस्कशन होगा, रिजोल्यूशन पास होगा, वैसे ही सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा था कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो बुलाएंगे वो बुला लेंगे। आ जाओ शेयर होल्डर मीटिंग कर लेते, और जो जो बातें बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुई, टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोस्पेक्टर, लेटर ऑफर लेटर, फिर अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, राइट, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, फिर ट्रस्टी एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और साथ साथ में चार्ज ऑन असेट्स, ये बातें इनके सामने रखी जाएगी। देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, होल्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग है, किसकी मीटिंग है, शेयर होल्डर की, विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनसे क्या लेने वाले हैं, अप्रूवल लेने वाले, अपनी बातों को इसके सामने रखेंगे कि भाई हमने क्या डिसाइड किया। इफ द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज, अगर इनको क्या करना है, अपना बोरोइंग पावर इंक्रीज करना है, जो शेयर होल्डर ने लिमिट दी थी उससे ज्यादा पैसा मंगाना है, तो EXGM मस्ट बी हेल्ड, तो बुलानी पड़ेगी, एंड शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। जब तक शेयर होल्डर हाँ नहीं बोलते तब तक एक्स्ट्रा अमाउंट बोरोइंग का ले सकते नहीं हो, राइट। समझा 2 पॉइंट, पहले बोर्ड मीटिंग, रिजोल्यूशन पास, फिर अप्रूवल के लिए किसकी मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग। 2 पॉइंट हो गए, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो सिंपल है। ये दोनों मीटिंग में जो भी रिजोल्यूशन पास हुए वो किसको जमा करने पड़ेंगे बेटा, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को फाइल करना है, सबमिट करना है रिपोर्ट, राइट। फाइलिंग द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी हैज टू फाइल द स्पेशल रिजोल्यूशन एंड द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टर। जी हाँ, जब तक रजिस्ट्रार प्रोस्पेक्टर नहीं पढ़ लेता है, ऑफर लेटर को स्टडी नहीं करता है, लेटर ऑफर को पढ़ता नहीं है, और जो भी लिखा है वो एक्चुअल में है या नहीं वो वेरीफाई नहीं करता है। पहले वो आइडेंटिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड हुआ तो स्टे में साइन करेगा, फिर वो प्रोस्पेक्टर मार्केट में इशू होगा। अदरवाइज तुम प्रोस्पेक्टर मार्केट में इशू कर सकते नहीं हो, बी केयरफुल। तो यस, जो भी बातें, जो भी अप्रूवल है वो फाइलिंग करेंगे किसके पास, रजिस्ट्रार के पास बेटा। सेक्रेटरी हैज टू फाइल स्पेशल रिजोल्यूशन, जो हमारे शेयर होल्डर ने अप्रूवल किया वो रिजोल्यूशन इसको जमा करेंगे। देखो भाई हमारी मर्जी से नहीं कर रहे, शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया है, ये रिजोल्यूशन की कॉपी चेक कर लो, तो ऐसे चेक करवाएंगे। फिर प्रोस्पेक्टर जो बना है वो भी उसको रीड करवाएंगे। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विद इन द 30 डेज फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग, जिस दिन हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो स्पेशल रिजोल्यूशन और वो लेटर ऑफर या प्रोस्पेक्टर रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे। रजिस्ट्रार उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर हमको अप्रूवल देगा, फिर हम प्रोस्पेक्टर मार्केट में बांटेंगे। पर उसके पहले ये रिपोर्ट के साथ में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपॉइंट कर लेंगे। तो ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, अपने आप की रेटिंग करवा लो, कंपनी प्लस में है या माइनस में, कंपनी सेफ में या रिस्क कंडीशन में, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या हो चेक करवा लो। कौन करेगा चेक, कंपनी के डिबेंचर्स रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, 2 रेटिंग एजेंसी, क्रिसेल और केयर, दोनों से करवा लो या किसी एक से करवा लो। उनकी जो रेटिंग आती है वो आपके प्रोस्पेक्टर लेटर ऑफर में मेंशन करना पड़ेगा। 3 पॉइंट समझ में आ गया बेटा। पहला बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर का अप्रूवल, एंड थर्ड फाइलिंग द आपका रिजोल्यूशन एंड द आपका प्रोस्पेक्टर टू द रजिस्टर, राइट। उसके बाद 4th पॉइंट है ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने आपको क्या करवा लो, रेटिंग करवा लो, और वो रेटिंग आपको आपके प्रोस्पेक्टर या लेटर ऑफर में मेंशन करना पड़ेगा। अब ये सब हो गया, हमारा रेटिंग आ गई है, हमको शेयर होल्डर अप्रूवल दे दिया है, रजिस्ट्रार भी हमारे प्रोस्पेक्टर से सेटिस्फाइड हो चुका है। साथ साथ में हमें क्या करना है, अपॉइंटमेंट करना है एक अंडरराइटर को। भाई ये वो अंडरराइटर है, ये वो एजेंट है जो हमको बताता है कि अगर तुम्हारा वो 75% जो रूल है ना, सेबी का रूल है कि 75% मिनिमम सब्सक्रिप्शन करके दिखाओ, अगर वो नहीं हुआ तो कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा पूरा का पूरा पैसा। तो बेटर है हम हमारी सेफ्टी के लिए, इट नॉट मैंडेटरी,
पर हमारी सेफ्टी के लिए हम अंडरराइटर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और जो अंडरराइटर आप अपॉइंट करोगे उसका नाम भी प्रोस्पेक्टर या लेटर ऑफर में होना चाहिए। कंपनी एंटर इनटू द अंडरराइटर अग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग द डिबेंचर इशू, राइट। अंडरराइटर अपॉइंट हो गया, रेटिंग एजेंसी से हो गई, अब प्रोस्पेक्टर भी वेरीफाई हो गया, तो प्रोस्पेक्टर मार्केट में बांटा जाएगा। लेट्स सी कंपनी क्या बांटेगी बेटा, कंपनी ऑफर लेटर, लेटर ऑफर और प्रोस्पेक्टर। मैंने बोला ना ये तीन अलग अलग चीज क्यों है। अगर कंपनी प्राइवेट पैसा लेने वाली है तो ऑफर लेटर देगी, अगर कंपनी एग्जिस्टिंग हेल्डर से लेगी तो लेटर ऑफर देगी। फिर अगर कंपनी मार्केट में प्रोस्पेक्टर पब्लिक से पैसा ले रही है तो तीन जगह हैं जहां से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक से, प्राइवेट से या एग्जिस्टिंग होल्डर से, और तीनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। कंपनी इश्यू द प्रोस्पेक्टर इफ इनवाइटिंग द पब्लिक। अगर कंपनी क्या करे बेटा, प्रोस्पेक्टर इशू कब करेगी, जब वो प्रोस्पेक्टर कब इशू करेगी, जब किसको इनवाइट करे, पब्लिक को, टू बाय द डिबेंचर। ऑफर लेटर कब देगी, जब इशू द कंपनी टू मेक द प्राइवेटली पैसा लेना चाहती है किसी एक ग्रुप से, इंस्टीट्यूशन से, तो ऑफर लेटर दे देगी। और अगर वो राइट इशू करना चाहती है, मतलब कि पुराने डिबेंचर होल्डर या पुराने इक्विटी होल्डर से पैसा लेना चाहती है, तो वो क्या देगी, लेटर ऑफर देगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बांट दो, बांटोगे तो एप्लीकेशन आएगी। अब हमने प्रोस्पेक्टर बांटा, ऑफर लेटर बांटा और लेटर ऑफर बांटा, ऑफर लेटर बांटा, तो क्या होगा, ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, जाके फटाफट बैंक अकाउंट। ऑलरेडी हमने मीटिंग में बैंक का नाम डिस्कस कर लिया था, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया था किस बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो वो ऑलरेडी ओपन है, उस बैंक का नाम भी प्रोस्पेक्ट में लिखा है। तो ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, कंपनी ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड शेड्यूल बैंक। बी केयरफुल, वो बैंक कौन सी होनी चाहिए, शेड्यूल बैंक, गवर्नमेंट बैंक होनी चाहिए। रिसीव द एप्लीकेशन मनी, जी हाँ, राइट। ये पॉइंट को ऊपर भी लिख दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर इश्यू द प्रोस्पेक्टर, तीन जन का अपॉइंटमेंट है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अपॉइंटमेंट विद द अंडरराइटर, ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। फिर मार्केट में क्या इशू करो, प्रोस्पेक्टर, क्योंकि तीनों का नाम क्या आएगा, लिखा जाएगा। अब फाइनली मार्केट में प्रोस्पेक्टर चला गया है तो पब्लिक से क्या होगा बेटा, आपके बैंक में, कहां पे बेटा, आपके बैंक में क्या आने लगेगी, एप्लीकेशन मनी आएगी। सब्सक्राइबर ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी स्पेसिफाइड बैंक। जी हाँ, ऑलरेडी हमने प्रोस्पेक्टर, लेटर ऑफर या ऑफर लेटर में बैंक का नाम लिखा है, तो रिसीव एप्लीकेशन मनी। सब्सक्राइबर मतलब कि जो खरीदने वाले इन्वेस्टर्स है, एप्लीकेंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी स्पेसिफाइड बैंक विद इन द टाइम पीरियड, क्लोजिंग डेट के पहले जमा करेंगे। मेंशन विल बी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। लेटर ऑफर या ऑफर लेटर, ये तीनों चीज जमा करेंगे, राइट। अब बैंक हमको इन्फॉर्म करेगी कितना पैसा जमा हो रहा है। देन अगेन बैंक का एक बार फोन आएगा कि भाई आपकी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो चुकी है, आपका इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है या पार्ट सब्सक्रिप्शन हो चुका है, पब्लिक ने आपके पैसे आ गए। अब क्लोजिंग डेट के दिन हम लोग क्लोज करेंगे एप्लीकेशन रिसीव करना, फिर से बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। जी हाँ, फिर से बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। और अब ये बोर्ड मीटिंग क्या करेगी, आफ्टर इश्यू द क्लोज, जो ऑफर था, एप्लीकेशन रिसीव करने की एक डेट थी, मिनिमम 3 डे, मैक्सिमम 10 डेज, उसके बीच में हमने ऑफर कलेक्ट कर ली, पब्लिक से रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लिया। अब 10 दिन के बाद बंद करेंगे और बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, हेल्ड टू डिसाइड द अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एंड ऑल्सो क्रिएशन चार्ज ऑन असेट्स। और जिनको शेयर अप्रूव करेंगे उनको चार्ज ऑन असेट्स भी देना पड़ेगा। तो बोर्ड मीटिंग होगी जहां पे वो हमको अप्रूवल देंगे कि हाँ इतने लोगों के पैसे ले लो, इनको अलॉट कर दो और उनको असेट्स क्या करो, मॉर्गेज करो, मतलब चार्ज ऑन असेट्स दे दो ट्रस्ट डीड बना के। ऑलरेडी ट्रस्ट डीड बनी हुई है। फाइनली बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होने के बाद में सेक्रेटरी क्या इशू करेगा बेटा, हर एक को डिबेंचर सर्टिफिकेट देना शुरू करेगा। जिन जिनको शेयर अलॉट हुए, जिनको डिबेंचर अलॉट हुए, उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज टू बी कंप्लीटेड, फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा बेटा, ध्यान देना। अलॉटमेंट प्रोसीजर कितने दिन में खत्म होना चाहिए, 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जिस दिन एप्लीकेशन मनी आई थी डिबेंचर होल्डर से, एप्लीकांट से, डिबेंचर एप्लीकांट से, उस दिन के 60 डेज के अंदर डिबेंचर अलॉटमेंट प्रोसीजर खत्म होना चाहिए। एंड कंपनी हैज टू बी इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 6 महीने के अंदर आपके घर पे डिबेंचर सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। और डिबेंचर प्रोसीजर जो है, अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है, वो 60 दिन में खत्म होना चाहिए। बी केयरफुल, अलॉटमेंट प्रोसीजर कितने दिन में खत्म होना चाहिए, 60 दिन में। और डिबेंचर सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर के घर पे कितने दिन में पहुंच जाना चाहिए, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिया। अब क्या होगा, फाइनली डिबेंचर होल्डर का क्या बनेगा, रजिस्टर। अगर आप रजिस्टर डिबेंचर इशू कर रहे हो तो मेक अ एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। सेक्रेटरी हैज टू मेक अ एंट्री इन द
रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर विद इन द 7 days आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल। जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल किया कि भाई इनको अलॉट करो, उनका एक रजिस्टर भी बनाएंगे, उसके अंदर उसकी एंट्री करेंगे और उसका सर्टिफिकेट भी प्रिपेयर करके अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर्ड डिटेल, राइट। हाउएवर डिबेंचर इशू इन डीमेट फॉर्म, कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी रजिस्टर। अगर वो डीमेट फॉर्म में, कौन से फॉर्म में बेटा, डीमटेरियलाइज फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उसका डिबेंचर रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द सिंपल एंड इजीएस्ट प्रोसीजर माय डियर स्टूडेंट फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। टोटल 11 पॉइंट है जो हमने कंप्लीट कर लिए। सो होप ये आंसर तुमको इजीली समझ में आ गया होगा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं। इसमें एक छोटा सा चेंजेस अगर आप करना चाहो तो करना, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, आई प्रोमिस यू। सबसे पहले क्या बना लो, बोर्ड मीटिंग बुला लो, फिर बोर्ड मीटिंग में 6 पॉइंट है, ये ध्यान रखना। 6 पॉइंट पे रिजोल्यूशन पास होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है वो है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, अमाउंट ऑफ डिबेंचर। फिर डिसाइड करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, एंड साथ साथ में मॉर्गेज करने वाला क्या करने वाला, मॉर्गेज प्रॉपर्टी का वैल्यू, और नेम ऑफ द डेट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कौन सी मीटिंग कब बुलानी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हो जाएगी, उसका शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए जो एक्स्ट्रा मीटिंग है उसकी भी डेट यहाँ पे डिसाइड होने वाली है। तो यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट का अप्रूवल होने वाला है। उसके बाद में उसके बाद में EXGM मीटिंग बुलाएंगे, मतलब के बोर्ड मीटिंग के तुरंत बाद EXGM मीटिंग बुलाएंगे। जो पॉइंट बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुए थे उसके अप्रूवल के लिए, मतलब कि अगर आप आपकी लिमिट से ज्यादा पैसा मंगाना चाहते हो तो मस्ट बी हेल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, राइट, विद इन द 30 days। और इसके बाद में क्या करोगे आप, ये दोनों की जो रिपोर्ट है, स्पेशल रिजोल्यूशन जो पास हुआ है, वो रिजोल्यूशन एंड प्रोस्पेक्टस आपको किसको सबमिट करना है, रजिस्ट्रार को सबमिट करना है, राइट माय डियर स्टूडेंट। रजिस्ट्रार को सबमिट करने के बाद तुरंत क्या करोगे आप, ये 4 पॉइंट लिख देना बेटा, ये ध्यान रखना तुम लोग। ये ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर, और यहाँ पे ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। उसके बाद में क्या इशू करोगे, प्रोस्पेक्ट इशू करोगे, रिसीव करोगे एप्लीकेशन मनी, फिर वापिस से बोर्ड मीटिंग करोगे फॉर अप्रूवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड चार्ज ऑन असेट्स देने के लिए। फिर कंपनी का सेक्रेटरी क्या प्रिपेयर करेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर, और फाइनली क्या इशू कर देगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट। इस तरह कंपनी अपने डिबेंचर इशू करती है और कैपिटल को कलेक्ट करती है। तो ये 11 पॉइंट है। प्रॉपर्ली 4 से 8 मार्क में भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क में भी आपको प्रोसीजर पक्का आएगा एग्जाम में। और जो फेवरेट क्वेश्चन है वो प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच आपका ये पूरा वीडियो देखने के लिए। होप आपको ये आंसर पूरी तरह से बाहर हो गया होगा बच्चों। 11 पॉइंट का सिंपल आंसर है। आप जैसे और भी बच्चे जिनको इन वीडियो की जरूरत है प्लीज शेयर करना ना भूलना अपने कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, रिलेटिव्स को, उनका भी भला हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए बेटा नए चैप्टर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, और 1-2 मार्क की शॉर्ट नोट है जो बहुत जल्द डिस्कस कर रहा हूँ, डिबेंचर ट्रस्टी। 2 मार्क का डेफिनेशन या 2 मार्क के डिफाइन में आने वाला आंसर है जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो बेटा।